जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी इमरान साहब, अगर हम कल्चर के हवाले से देखें तो वहाँ का कल्चर क्या है? फीमेल्स क्या आज़ादाना बाहर घूम सकती हैं? वहाँ का क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं? क्या कल्चर है जो फॉलो हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। लाइक अदर जीसीसी कंट्रीज, हम्म। ओमान में जो है वो ख़वातीन आज़ादाना घूम सकती हैं हम्म। और ड्राइव भी कर सकती हैं। एक बात मैं आपको जनरली बताता चलूँ कि पूरे गल्फ़ में जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर तकरीबन एक सा कानून है सिवाय सऊदी अरब के। सऊदी अरब में इस्लामिक कानून स्ट्रिक्ट है, इस्लामिक कानून है और स्ट्रिक्ट है, जबकि बाकी जगहों पे कत्ल की सज़ा। रूल्स रेगुलेशंस तो हैं जी, बाकी जगहों कत्ल पर की भी। सज़ा जैसे सऊदी अरब में जो है वो सरकलम कर देते हैं। हम्म। और जगहों पे ये सरकलम नहीं करते, लेकिन हम्म। बड़ी ख़तरनाक सज़ाएँ हैं, यानी उम्र कैद है या इस तरह की सज़ा है या सज़ाए मौत भी है कई उसमें। कानून वैसे ही उनका सख्त है। कवानीन की अगर आप एहतराम नहीं करेंगे तो वैसे ही फाइन्स हैं जैसे दूसरी कंट्रीज़ में। अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो आपको वैसे ही फ़ाइन लगेगा जैसे सऊदीया में, बहरीन में और यूएई में। किसी का मोबाइल स्नैच कर लिया, वॉलेट नहीं, कर ये लिया, ये चीज़ तो भूल छोटी मोटी जाइए। देखिए, ये। मैं आपको बताऊं, मोबाइल स्नैचिंग और ये सब चीज़ें उन कंट्रीज़ में हैं जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। हम्म। गल्फ़ कंट्री में आपको ये मोबाइल स्नैचिंग और ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। सही। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, ये एक मोबाइल है जो कि मेरी दस्तरस में है और मैं आराम से इसको ख़रीद सकता हूँ, तो मैं इसको क्यों छीनूंगा? सिंपल। तो वहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारी चीज़ें बड़ी सस्ती सी हैं वहाँ की करेंसी के हिसाब से। अब अच्छा। मिसाल देता हूँ मैं आपको कि अगर एक आदमी की तनख्वाह जो है वो 2000 रियाल है, तो वो आराम से मोबाइल भी ख़रीद सकता है। ठीक है, आराम से वो रह भी सकता है। ये एक सही है। मैं जनरल बता रहा मतलब हूँ। इतनी वहाँ प्रॉब्लम्स लोगों को फेस नहीं करनी लोगों को पड़ती कि वो फेस नहीं करनी एक्सट्रीम पड़ती, इस लेवल तक इलेक्ट्रॉनिक की जाएं। चीज़ आ जाती है, नई सही। आ जाती है, आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं, बैंक के अच्छा। थ्रू भी ले सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पे आप गाड़ी, अगर कोई नई गाड़ी आपको अच्छी लगती है तो बैंक उसको फाइनेंस करेगा, इस्लामिक बैंक फाइनेंस करेगा और आप उनके थ्रू ले लीजिए। जो रुझान हमारे यहाँ भी है लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको पता है कि इतना ज़्यादा बैंक्स ने अलाउ नहीं किया हुआ कि भाई हर एक को एक्सेस है कि भाई आप जाके ले सकते हैं। वहाँ पे तो ये कि आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखाया, कंपनी से वेरिफिकेशन हुई और आपको गाड़ी जो है वो रिलीज़ कर देते हैं बैंक, एक टेन्योर पे कि भाई इतने अरसे आप प्रीमियम पे इंस्टॉलमेंट्स पे। करेंगे इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है। ये आसानी है, तो इस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा है, वहाँ पे गाड़ियाँ भी ज़्यादा हैं। अब एक घर में 4 अफराद है, मियाँ बीवी, 2 बच्चे और दोनों बालिग बच्चे, तो 4 गाड़ियाँ हो गई। अब इसी तरह से आप हिसाब लगाइए कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं और तो वहाँ उसकी वजह फैमिली से को मूव करके ले जाएं तो मतलब इजी होता है उन लोगों के लिए सरवाइव करना। सर्वाइव करना इजी होता है। लेकिन फिर मैं ये एक बात कहूँगा कि वो वहाँ पे जब आप जा रहे हैं, आया आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, तो आपकी सैलरी डिफरेंट होगी। बिल्कुल, वो तो। आप वहाँ पे अगर मजदूर तबका है और वहाँ पे जा रहे हैं तो उनकी सैलरी डिफरेंट होगी। बिल्कुल वो डिफरेंट तो उसके डॉक्टर लेवल के हिसाब इंजीनियर्स, से। कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वो तो ले जा सकते हैं अपनी फैमिली, क्योंकि उनको फैमिली स्टेटस उनके होगा। फिर एक्सपेंसेस भी तो अपनी आमदनी के हिसाब से ही होते हैं ना, जी हर बिल्कुल। किसी के। बिल्कुल। जी हाँ। बिल्कुल। अगर हम सैरो तफरी के मकामात की बात करें तो वहाँ पर कौन सी फेमस जगह है? बहुत सारी फेमस जगह है वहाँ पे, जिसमें मस्कत खुद एक फेमस जगह है। उसके अलावा एक बहुत ही मशहूर जगह है, आपने भी गालिबन नाम सुना होगा, सलाला। थोड़ा दूर है। सलाला के बारे में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जी जी बिल्कुल। सुनी है, तो क्या वो कितनी हकीकत है उन चीज़ों में? हमने भी यही सुना है। जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है तो ये तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन हाँ बिल्कुल ये सुना है कि कुछ जिन्नात का सिलसिला है और कुछ इस तरह के सिलसिले हैं क्या वो सलाला भी में। सैरो तफरी के उसमें मकाम में आता है, लोग वहाँ देखने जाते हैं ये चीज़ें? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि सैर व तफरीह के लिए आप जाइए और देखिए कि किस तरह के जिन्नात होते हैं। खैर, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, सुनी सुनाई बात है लोगों की कि भाई वहाँ पे जिन्नात हैं। आपको पता है कि लोगों का थोड़ा सा ये होता है कि कहीं अगर कुछ सुन लिया तो वहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आ जाती हैं, तो जी। इसलिए सलाला के बारे में बहुत कुछ मशहूर है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। और मस्कत जो है वो खुद एक एडवांस सिटी है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे आपको मॉल्स, असल चीज़ देखिए, हमारे यहाँ से जब लोग यहाँ पे जाते हैं, हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, लेकिन वहाँ के जो मॉल्स हैं वो इतने खूबसूरत तरीके से बनाए होते हैं। उसके अलावा फिर वहाँ पे अगर फैमिली के साथ हैं आप तो बच्चों के लिए राइड्स हैं। और कॉर्निश, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि कॉर्निश
वो एरिया जो कि शॉपिंग के रेट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं या मतलब क्या वहाँ पे रेट्स फिक्स है। मिसाल के तौर पे शॉपिंग मॉल ए में आप गई और शॉपिंग मॉल बी में आप गई, वही तो रेट में वही देगा रेट आपको ए में भी मिलेगा, वही रेट आपको बी में भी मिलेगा। अच्छा ऐसा नहीं होगा कि ए में वो चीज़ जो है वो 10 रियाल की है और बी में जो है वो आपको 20 रियाल की या 30 रियाल की दी जा जैसे रही है। यहाँ हमारे मुल्क में अक्सर होता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा मुल्क नहीं बल्कि बहुत सारे मुल्कों में ऐसा बहुत होता सारी है। जगहों पर ऐसा तो हो रहा होता है। हमें बस ये करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए बिल्कुल जितना ज़्यादा बिल्कुल कर सकें बिल्कुल। रेट्स को। अच्छा, एक और बात मस्कत के बारे में मैं आपको बताऊं कि मस्कत जो है उसको भी इंटरनेशनल सिटी कहा जाता है और मस्कत की जो अगर आप देखें या नाजरीन देखें इंटरनेट पे, तो जो रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा आप उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी एडवांस सिटी से। ओके, तो जस्ट उसके इंटीरियर, उसके मतलब जो स्टैब्लिश किया गया उस हवाले से कह रहे हैं या एजुकेटेड लोग भी हैं इस देखिए, हवाले अभी से भी? जैसे हमने लिटरेसी की बात की, लिटरेसी रेट जो है बहुत ज़्यादा है, प्लस वहाँ पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ता जी है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा। की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वहाँ की रोड्स की, वहाँ की बिल्डिंग्स की, और वहाँ पे जो ब्रिजेस हैं, असल चीज़ आप अगर देखें मैप पे तो वो एक जाल बिछा होता है बिल्डिंगों का, एक जाल बिछा होता है ब्रिजेस का, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और गलती से आप जा रही हैं और आपने एक ब्रिज मिस कर दिया तो वो फिर रास्ता कहीं से कहीं निकल जाता है। तो ये ज़्यादातर अमूमन गल्फ़ कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है। मुझे याद पड़ता है कि मैं भी 2-4 दफ़ा इस तरह से जो है परेशान हो चुका हूँ कि कहीं का कहीं निकल गया, तो बाद में फिर घूम फिर के आया हूँ। आपने बताया कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें बहुत रनिंग में नज़र आती हैं, तो पोल्यूशन का क्या है? वो नज़र नहीं आएगी। जी, यही खूबसूरती है कि गाड़ियाँ नज़र आएंगी लेकिन क्योंकि पोल्यूशन नज़र नहीं ऑब्वियसली अगर आएगी। गाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो पोल्यूशन उस वजह उसकी से सब नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो और जो वो आपकी गाड़ियाँ आबो हैं, हवा बिल्कुल। वो जो आपकी गाड़ियाँ हैं वो टेस्टेड हैं, सर्टिफाइड हैं, और एक लॉ है कि हर 2 साल या 3 साल के बाद या हर साल आपको उसको चेक करवाना पड़ता है, और किसी भी गाड़ी में धुआं हो तो वो पास नहीं होती अनटिल अनलेस कि उसको फिक्स कराया जाए। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये बहुत अच्छा है, इससे आपको ये तो पोल्यूशन बहुत नहीं अच्छी मिलेगी। बात है, जी पोल्यूशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट आपका बेहतर होता है। और जी। अच्छा, आपने सारे सवालात मुझसे कर लिए, लेकिन एक सवाल जो कि मैं शुरू से प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद से इंतज़ार कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहे थे आप, प्लीज़ बताइए। वो आपने नहीं किया, वो है खाने पीने का। मैं भी करने ही वाली थी। बिल्कुल मेरे जहन में था कि वहाँ कौन सी ऐसी मशहूर बेसिकली डिशेस हैं जिनका आप जिक्र करना चाहें जो आपने ट्राई की हों। ओमान एक मॉडर्न कंट्री है और उसमें जैसे कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम से मैं बताया था, खाने के हवाले से बड़ा तफसीली, वो हमारे नाजरीन जो नहीं सुन सके उनको मैं बताऊं कि अरबिक डिश जो है उसमें सबसे लजीज और मशहूर वो है मंदी। मंदी। और मंदी दो तरह की है, एक दुजाज जो कि चिकन होती है और एक मीट जो कि लहम मंदी कहलाती है। और उसके अलावा फिर हरीस है जो कि खाया जाता है, हरीसा जिसको बोलते हैं, और कब्सा है। कब्सा खैर ये सऊदी अरब में बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको मदगूद मंदी और अच्छा एक डिश बहुत ओमान में क्या बोला जाता है, नाम चेंज होता है इसका? ओमान में भी मंदी है अच्छा, जी। और अगर आप कब्सा भी बोलेंगी तो वो समझेंगे। वो उस चीज़ को जी अंडरस्टैंड, हाँ। ठीक है। एक डिश और है वो कहलाती है मुतब्बल। अच्छा, ये आपने पहले नहीं बताई। जी, ये मैं अभी बता रहा हूँ, इसलिए मैंने हाँ। छुपा के रखी है कि मैं आखिर में आपको बताऊंगा। और ये मुतब्बल डिश है जो कि बैंगन से बनती है। अच्छा, जी, उसको मैश करके, और हम मतलब जिस तरह इसमें जो हम लास्ट बातें कर रहे थे चिकन, ऊट और ये सब चीज़ें, तो कुछ ये भी थोड़ा नहीं सा वेजिटेबल का टच आया जी। इसमें, ठीक है। और गालबन अगर आई एम नॉट मिस्टेकन ये इजिप्शियन डिश है। अच्छा, जी। और इसमें एक ही सब्जी होती है यही? उस आप जिस तरह से सैलेड बनाती हैं और हाँ उसको हाँ। बिल्कुल क्रश करके उसी तरह से मुतब्बल बनाया जाता है। और हुम्मस का मैंने जिक्र किया था आपसे कि हुम्मस जो है वो चिकपीस या चने के दाने उस पे वो बनता है। जी जी। उसको पीस के ग्राइंड कर लिया जाता है और फिर उसका एक प्रोसेस है सर्टेन। किसी और दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बनाया कि जाता किस है। तरह से जी, बनाते हैं, अच्छा। तो वो उसको किया जाता है और वो हुम्मस और मुतब्बल का एक कम्बिनेशन है, साथ दिया जाता है। यानी आप ये समझिए कि मुतब्बल थोड़ा सा खट्टा होता है, क्योंकि तुर्श जायका इसलिए होता है कि वो बैंगन और उसमें फिर सिरका भी मिलाया जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप नेट से देख सकती हैं उसको बनाने का तरीका। और अच्छा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है कितनी एक्साइटेड हो रही लेकिन हैं वो तो आप। इतने स्पाइसेस नहीं खाते, तो फिर खट्टा यानी कि नहीं, वो स्पाइसी नहीं होगा ये। स्पाइसी नहीं होगा, जी नहीं लेकिन थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होगा जी, उस, ओके तुर्श होगा, स्पाइसी नहीं होगा। ओके।
स्पाइसी कोई भी फूड वो लोग नहीं खाते। नहीं हाँ, खाते अब क्योंकि उनकी रुझान हो डिशेस रहा में है, इतने अब स्पाइसेस नहीं जी, होते हैं, अब रुझान हो रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता हरी मिर्च और ये चीज़ें इनको ऐड कर रहे हैं ऐड अपने कर रहे हैं जी खाने हाँ। में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊं कि हमारे जो खाने हैं, बिरयानी हो गई, हम्म। ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है अच्छा, जी। और बहुत शौक से अरबी हमारी बिरयानी और ये डिशेस खाते हैं, तो ये एक बड़ा तो अच्छा मतलब पॉजिटिव स्पाइसेस रुझान। बिरयानी स्पाइसी तो बिल्कुल खा लेते हैं, मतलब स्पाइसेस इस खा चीज़ को लेते एक्सेप्ट, हैं, पसीने पसीने हो रहे होते हैं, मिर्चें लग रही होती हैं लेकिन और उनको क्रेज होता है इस जी चीज़ का। बिल्कुल। ठीक है, चलिए इमरान साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मुल्क के मुतालिक जो है वो मज़ीद आपसे डिस्कस करेंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में होती है मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे और आरजे इमरान खान को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।